सभी साथियों को क्रांति कार्य अभिनंदन। साथियों, लगातार शिक्षकों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और शिक्षक इसका भुक्तभोगी हो रहे हैं। सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बुझ रहे हैं और इसका भुक्तभोगी भी हो रहे हैं। अभी हम लोग लगातार लगे हुए हैं, जितने लोग मैदान में लड़ रहे हैं आपके लिए, चाहे वाक्य युद्ध ही क्यों हो। अभी तो वाक्य युद्ध ही चल रहा है, आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता का हम लोग पालन कर रहे हैं और हम लोग बस 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि अपने आप को नेता कहने वाले बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं चुप्पी साध लिए हैं, चाहे वे शिक्षक हैं वर्तमान में या नहीं हैं। जो नेता चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, तमाम नेताओं जिनको हम लोगों ने आगे किया, सभी लोग चुप हैं। यह दुख की बात है। मैं वैसे लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको हम लोग संगठन के लोग मिल करके आपको आगे किए थे। ऐसा नहीं है कि आपको हम लोग आगे कर दिए तो पूरे बिहार के 6-7 लाख शिक्षक का आप अगुवा हो गए, ऐसा भी नहीं था। लेकिन वर्तमान हालात में अगर आप चुप हैं, क्या समझ करके चुप हैं, कोई भी आपका बयान नहीं आ रहा है, 2-3 राज्य स्तरीय नेताओं को छोड़ करके बाकी लोगों का बयान नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं इससे बहुत भारी पैमाने पर असंतोष व्याप्त हो रहा है शिक्षक समाज में। अभी देखिए, आदरणीय नवल किशोर यादव जी का एक मीडिया जब इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने बोले कि शिक्षक नेताओं का बहुत बड़ा आक्रोश है आप पर। मीडिया वाले सवाल के नवल किशोर यादव से, तो नवल किशोर यादव जी एक सवाल का जवाब दिए उसका कि कहाँ के शिक्षक नेता, सब बिल में घुस गए, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। यह कहीं ना कहीं उनका कहना सही था। तो जो ऐसे लोग आज चुप हैं, कहीं चुप हैं, अपने मन में कोई लालसा लेकर, मनसा लेकर के, उनको आगे आने वाले समाज में जवाब देना पड़ेगा। इतिहास माफ नहीं करेगा। देखिए, लगातार जुल्म जो है शिक्षकों पे बढ़ता जा रहा है। नित्य दिन शिक्षकों की हत्या हो रही है, बच्चे मर रहे हैं। अभी ये तापमान जो है 45-46 डिग्री पार कर गया है। 2 तारीख तक ये वैज्ञानिक द्वारा यह जो अनुमानता जो बताया गया है कि 9 दिन धरती तपेगी, जिसमें सूर्य का सीधा किरण धूप सूर्य आ रहा है धरती पे। सुबह 5:05 में ऐसा लग रहा है कि 8 बजे का धूप है। अब इस चिलचिलाती धूप में भी शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश कैंसिल कर करके विद्यालय भेजना, ये सारा चीज शिक्षकों को दंडित किया जा रहा है। 1 मिनट लेट हो रहा है शिक्षक, 1 सप्ताह का अटेंडेंस काटा जा रहा है। ये सारा लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी लोग चुप हैं। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। जरा सोचिए, ये अगर जो आज जो घटना घटे, जो जितने शिक्षक डेली मर रहे हैं एक्सीडेंट कर करके, अगर ये घटना आपके साथ हो जाए, मेरे साथ हो जाए, कहां जाएगा आपका बच्चा? जरा अपने अनाथ बच्चे को याद कीजिए, आंख बंद करके कि जब आपका बच्चा अनाथ हो जाए तो वो कहां जाएगा। उसी प्रकार से जो शिक्षक हमारे एक्सीडेंट करके हमारे बीच नहीं रहे, आज वो उनका बच्चा अगर अनाथ हो गया है, आज कौन उसका जिम्मेवारी होगा? बहुत सारी बात है। हम लोग 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, बस आदर्श आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। सड़क पे आंदोलन निश्चित रूप में उतारेंगे। ताला तो बंद होगा ही, चाहे जिस रूप में ताला बंद हो बिहार के विद्यालय में, निश्चित रूप से ताला बंद करेंगे। अब डरने की बात नहीं है। हम लोग किसी का गुलाम नहीं है। हम लोग ब्रिटिश शासन में नहीं जी रहे हैं कि आप जो चाहेंगे वो हम लोग बर्दाश्त करते जाएं। सीमा होती है। मैं आदरणीय पाठक जी से कहना चाहूंगा कि आपको भी कोई शिक्षक पढ़ाया होगा महोदय। आज वो शिक्षक यदि जिंदा होंगे तो उनको भी तकलीफ हो रही होगी कि आप शिक्षक को कितना यातना दे रहे हैं। और यदि आम जनता, कुछ लोग कह रहे हैं कि आम जनता बहुत खुश है कि मास्टर को सजा मिल रहा है। मास्टर क्या है, मास्टर क्या है? मास्टर उग्रवादी है, मास्टर गैंगस्टर है। शिक्षक से यदि आपको, आम जनता को परेशानी है कि शिक्षक हमारे गांव में विद्यालय में नहीं आता है, तो उसके लिए सारी व्यवस्था आप लिखिए, फोन कीजिए, आवेदन दीजिए, जांच होगी। इतने सारे विद्यालय में लोग पदाधिकारी हैं सारे लोग। लेकिन अगर शिक्षक ये बदले की भावना अगर दिखा रहे हैं, आपकी बहुत खुश है, ये आप नहीं देख रहे हैं आपके बच्चे का भविष्य कहां जा रहा है। ये समान शिक्षा प्रणाली पाठक जी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं कि यही सरकारी विद्यालय में सारे सरकारी कर्मी का बेटा, सारे सांसद, विधायक, डीएम, सीएम सबका बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा, या खिचड़ी बनेगी? कॉमन स्कूल शिक्षा लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का एक बहुत नया तरीका है। आज देखिए आप कि एक तरफ पूरा भारतवर्ष में ग्रीष्मावकाश है और जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, उस विद्यालय को खुला करके रखा गया है। क्यों? कि अधिक से अधिक बच्चा मरे, तंग आकर पढ़ाई छोड़ दे, बीमार पड़ जाए, बस इसलिए किया जा रहा है। 8वां पास किया आपका बच्चा, देखिए जाकर 9 में एडमिशन लेना है
कहा जा रहा है कि नहीं आपको पढ़ना तो अपने पंचायत में पढ़िए, पंचायत से बाहर नहीं जाइएगा। इसके लिए जाकर के बच्चा लोग 5-5 रुपये घूस दे रहा है डीओ कार्यालय में, और जाकर के आवेदन पर वहां से आदेश ले रहा है, आदेश नहीं मिल रहा है। ये सब गार्जियन को नहीं दिख रहा है क्या? पब्लिक को नहीं दिख रहा है? सब लोग जागिए, शिक्षक कोई आपका दुश्मन नहीं है, शिक्षक आपका दुश्मन नहीं है। एक राष्ट्र निर्माता के साथ इतना बड़ा ये मतलब राष्ट्र निर्माता को इतना बड़ा यातना दिया जा रहा है, इससे बड़ा दुखद कुछ भी नहीं है। सोचिए कि जहाँ का राष्ट्र निर्माता है दिन रात रोता रहे, विलखता रहे, कलपता रहे, वहाँ किस प्रकार की शिक्षा की मतलब सोचा जाता था कि वहाँ शिक्षा कैसा वहाँ का होगा। शिक्षकों को बताइए कि इतना मानसिक रूप से यातना दिया जा रहा है कि शिक्षक पढ़ाने के लिए विद्यालय में आ रहे हैं और उनको नया टास्क दिया जा रहा है। आज लोग कहता है कि सरकारी शिक्षक ये कर आराम कर रहा है, सरकारी शिक्षक अगर नहीं होना तो पूरे देश की धड़कन जो है थम जाएगी, रुक जाएगी। आज जितना काम करना है, जनगणना करना है, बीएलओ का काम करना है, मतगणना करना है, चुनाव कराना है, पशु गणना करना है, जाति जनगणना करवाना है, लेटरिंग करवाना, गिनती करवाना है, मैंने सारा काम शराबबंदी में करवाना है, नारा लगवाना है, सारा काम करवाने के लिए शिक्षक। और जब समय आ जाएगा तो कहेंगे किससे शिक्षक ये है। ये बहुत दुख की बात है। अभी चुनाव हो रहा है ना, कहा गया है कि चाहे लाख टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाए लेकिन बिना ट्रैक्टर और बिना मास्टर को चुनाव संभव नहीं है। देखिए अभी सभी लोग दोपहर में आराम कर रहे हैं और हमारे शिक्षक तड़प रहे हैं चिलचिलाले धूप में। एक पंडाल लगा दिया गया है चुनाव के लिए कहीं कहीं, और चुनाव में जाकर के पार्टी बना दिया गया है 4 अनजान लोगों को, P1 P2 PT3 P3 P4 सब बनाया गया है, और वहां लोग एक दूसरे को फोन से खोजते चल रहे, कहाँ है P1 आप, कहाँ ये सामान ले रहे हैं, बक्सा ले रहे हैं, मशीन ले रहे हैं, बूथ पे जा रहे हैं, कैसे चुनाव करा के आके लाइन लगे मशीन जमा कर रहे हैं। कौन करा रहा है? काम कराने के लिए शिक्षक और यातना देने के लिए शिक्षक सबसे पहले। ये बहुत दुख की बात है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप बात को समझिए। आखिर शिक्षक, ये हम लोग जो बहाल हुए थे, शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए, नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल हुए, कौन बहाल किया, किसने बहाल किया, क्यों बहाल किया, किस नियमावली से बहाल हुए? हम लोग का रोड पर से लाए थे उठा करके? कहां से लाए थे? हम लोग बजाबते बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दक्षता दिए, पात्रता दिए, और सारी क्राइटेरिया को फिल करके हम लोग बजाबते नौकरी में हैं। अब जब चाहे एक बार आपका मर्जी हुआ 3 और 5 के बहाली को कह दी कि अब 6 से मानेंगे, हम लोग उसको स्वीकार कर लिए। फिर आपका मन हुआ कि नहीं अब नौकरी के बाद 10 साल बाद परीक्षा लेंगे, हम लोग उसको भी स्वीकार कर लिए। फिर आपका कहा कि नहीं पात्रता से शिक्षक बनाएंगे बिहार में, पूरे देश में पात्रता से शिक्षक बन करके आ गए, और अब कह रहे हैं कि 20 साल को नौकरी को छोड़ दीजिए और नया नौकरी में चले जाइए। जो भी शिक्षक गए हैं ना वो भी वापस आ रहे हैं, वो भी लौट रहे हैं। कोई शिक्षक सक्षमता में नहीं जा रहा है। सब लोग समझ गया कि नई नौकरी है, सब लोग समझ गया कि बिना ग्रेड पे का नौकरी है, सब लोग समझ गया कि नियोजित शिक्षकों के साथ बहुत बड़ी छलावा है। इतना भी मत सताइए, इतना भी मत सताइए कि जो हम लोग डर रहे हैं, जो इज्जत कर रहे हैं, वह इज्जत करना बंद कर दें, और आप खदेड़ना जो खदेड़ रहे हैं वहां पे खड़ा हो जाएं और फिर आमने सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। वह स्थिति आप पैदा कर रहे हैं, सरकार पैदा कर रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि शिक्षकों को इतना बड़ा कष्ट देकर के बिहार में आप कैसे बिहार की परिकल्पना करते हैं? जरा सोचिए कि एक एक वोट के लिए चुनाव में लोग चिलचिलाती धूप में दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नेता लोग हाथ जोड़ रहे हैं, मदद कीजिए, एक बार मौका दीजिए। और 8 लाख शिक्षक, और 8 लाख शिक्षक का 30 लाख परिवार, 40-50 लाख शिक्षक को आप क्यों नाराज करना चाह रहे हैं? ये शिक्षक कहां जाएगा ये सोच रहे हैं? सभी पार्टी को सोचने की आवश्यकता है, सभी दलों को सोचने की आवश्यकता है। शिक्षकों की अस्मिता दांव पर लगी हुई है, शिक्षकों की प्रतिष्ठा को बचाइए। और हम लोग, अगर कोई पार्टी तैयार नहीं होता है तो सड़क पर उतरेंगे और महा आंदोलन होगा। जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन 4 जून के बाद बिहार में हम लोग खड़ा करेंगे, चाहे जो हो जाए। अब हम लोग जिंदा रहकर भी मर के समान हो गए, मर गए। इतना यातना दिया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि हम लोग मरे हुए समान अभी भी हम लोग हो गए हैं। बिहार के शिक्षक दिन रात तड़प रहा है, रो रहा है। आप शिक्षक को गाली का पात्र बना रहे हैं। आप शिक्षकों को गाली देकर के और शिक्षकों के गाली के आड़ में शिक्षा विभाग में जितना बड़ा घोटाला हो रहा है बिहार में, बेंच डेस्क थाली रिपेयरिंग, जितना भी विद्यालय का काम हो रहा है, ड्रेस, सारे मामले जितने बड़ी घोटाला हो रहा है, ये बिहार का सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। और पब्लिक को ये मोड़ दिया गया है कि शिक्षक पर हम लोग टाइम टेबल करें, शिक्षक चोर है। और बिहार में विभाग नहीं है जहां पब्लिक ब्लॉक में जाता है तो 1 दिन तक 10 दिन तक एक आवेदन के लिए दौड़ाता है, 2 किलो मसूरी की बिहला जनता को 5 दिन तक दौड़ाता है। हर जगह है व्यवस्था, हर जगह व्यवस्था देखिए, और शिक्षक बहुत चोर हो गया है। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। सभी शिक्षक साथी समझे और बहुत जल्द आंदोलन खड़ा होगा। हम लोग पीछे मुड़ने वाले नहीं है, हम लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं।
और हमारा 40 लाख वोट है। 5 से ऊपर उठ करके हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सभी शिक्षक एक दूसरे का गले लगा के एक दूसरे का भाई बने हुए हैं और शिक्षक लड़ेंगे। हमारी शिक्षा की कोई जाति नहीं है, हमारी बस एक ही जाति है, शिक्षक। जब तक शिक्षक बिहार में चाहेगा, शिक्षक बोला है देश की गद्दी डोला है, शिक्षकों पर अत्याचार अब शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं वैसे उन लोगों से जो इस आंदोलन में चुप्पी साधे हुए हैं और लड़ने के नाम पर मौन व्रत धारण किए हुए हैं और फिर एकाएक आएंगे और ये वो बहुत लंबा लंबा डिंग हाकेंगे, वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि तुम साथ न दो, मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है तदवीर के हाथों से। तदवीर के हाथों से तकदीर बदलनी है जिंदगी, और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी यही कहानी है, तेरी मेरी यही कहानी है। साथियों, जागो और शिक्षकों के लिए लड़ो। शिक्षक इतिहास, एक शिक्षक एक इतिहास लिखा जाएगा।